जा रहा है ताकि अब आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जा सके। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर में ये ब्लास्ट हुआ है। खबर यह है कि नक्सलियों ने गाड़ी को बम से उड़ा दिया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 जवानों के शहीद होने की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आई। नक्सलियों ने गाड़ी को उड़ाया है, 10 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर दंतेवाड़ा में यहां पर नक्सलियों ने हमला किया है, बड़ा हमला किया है, गाड़ी को उड़ा दिया है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि आंकड़ा बढ़ चुका है, 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यहां पर रही है। वक्त वक्त पर नक्सली इसी तरह से खूनी खेल खेलते रहे हैं और 11 जवानों की शहादत की खबर इस हमले में सामने आ रही है। दंतेवाड़ा, जहां पर इससे पहले भी कई बार नक्सली हमला हुआ है, और देखिए जहां एक तरफ नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की भी कवायद जारी है, वहीं नक्सली अपने खूनी अंजाम को यहां पर किस तरह से दिखाते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, गाड़ी को उड़ाया, 11 जवानों के शहीद होने की दर्दनाक खबर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और नक्सलियों के खात्मे को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन नक्सली समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी को उड़ा दिया गया है और ये 10 जवान शहीद हो गए हैं। सबसे दुखद खबर यह हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों ने गाड़ी को उड़ा दिया है। खूनी खेल नक्सलियों द्वारा खेला गया है, 11 जवान शहीद हो गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और 10 जवान शहीद हुए हैं। बेहद दर्दनाक खबर, ये वो नक्सलवाद जिसे उखाड़ फेंकने की कोशिश लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से की जाती रही है। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, किस तरह से नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और किस तरह से 10 जवानों को हमने यहां खो दिया? दरअसल 10 जवानों शहीद होने की जो पुष्टि है दंतेवाड़ा के एसपी ने की है, और जो वाकया हुआ है वाकये के मुताबिक आईटी ब्लास्ट है ये, जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के जो लोग थे, पुलिस के जवान थे, वो जब वहां पर निकल रहे थे पिकअप वाहन से, तो पिकअप वाहन को आईटी ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। यानी इस बात की सूचना उनको थी कि डीआरजी के जवान इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, अरनपुर के जंगलों से गुजरने वाले हैं। तो दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के घने जंगलों में जब पिकअप वाहन निकला तो उस वक्त उस समय आईटी का ब्लास्ट हुआ और उसी में 10 जवानों के शहीद होने की पुष्टि एसपी दंतेवाड़ा ने की है। इसके अलावा अतिरिक्त बल आसपास के जिलों से भेजे गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जब हम एसपी से बात कर रही थी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, तो एसपी ने कहा कि वो एकदम जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में है, इसके बाद आगे की बात वो आगे बाद में कर पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ 10 जवान मार्टिड, ये उनकी तरफ से कोट दिया गया कि 10 जवानों के शहीद होने की पुष्टि एसपी दंतेवाड़ा ने की है। बिल्कुल मनोज जी, बेहद दुखद खबर है। और कितने जवान उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि 10 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में अब नक्सलियों की धरपकड़ के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा बढ़ रहा है मनोज, अब ये संख्या 11 पहुंच चुकी है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी जैसा बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे एक बात जाहिर तौर पर जो पिकअप वाहन पुलिस का निकल रहा था, डीआरजी फोर्स का जो निकल रहा था, उसमें ज्यादा लोग थे इस बात। और जो 10 लोगों की जो जैसा कि बताया आपने की संख्या एक और बड़ी है कि 11 जवान, बड़ी दुखद खबर है कि हमारे 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और फिर एक बार जो नक्सली हिंसा है एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मुंह उठाने लगी है, बावजूद इसके कि केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोशिश होती है कि नक्सली वारदातों पर एक काबू पाया जाए। अब इस घटना के बाद एडिशनल पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से, क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ का, न केवल छत्तीसगढ़ का, सारे मतलब हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में, इलाके में बस्तर गिना जाता है, और खासतौर पर उसमें दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में भी फिलहाल एडिशनल पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से भेजी गई है और ये जो जवान थे वो कष्ट करके लौट रहे थे, तब ये वाकया हुआ है। तो वक्त होता है माओवादियों का जिस समय वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सक्रियता से इस तरह के कायराना करतूत है उसे अंजाम देने में लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। और जिस तरह से माओवादियों को लगातार हमारे जवान है धकेल रहे हैं, ये उनका ये कहा जा सकता है
तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ। 11 जवानों को हमने यहां पर खोया है। ये वही नक्सली है जिनके खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार हमेशा से मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ती रही है, लेकिन एक बार फिर से नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से पूरी डिटेल चाहेंगे, कब यह हमला हुआ, किस तरह से नक्सलियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से 11 जवानों की अपूर्णीय क्षति हमें यहां पर हुई है। अब से थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 से 2 घंटे पहले का बताया जा रहा है। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल नेतृत्व की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो 3-3-4। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा और नक्सलियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और नक्सलियों की ये कायराना हरकत है। हमारे 11 जवान शहीद हो गए, हमने 11 जवानों को खो दिया है और अब ऐसे में नक्सलियों को पकड़ने के लिए वहां पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी है कि आईडी ब्लास्ट किया है, यानी कि हमारे जवानों के रूट की पूरी जानकारी नक्सलियों को थी। वो माओवादी घटनाओं में 80% की कमी जरूर आई है और ये कहा जा सकता है कि माओवादी ऐसे कायराना करतूत को करने के लिए लगातार अंजाम देते रहते हैं और वे घात लगाकर बैठे रहते हैं जंगलों में। जैसे उनको सूचना मिलती है पहले ही कायराना तरीके से इस तरह के हमले को अंजाम देते हैं। और वैसे भी राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा और विश्वास के को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि माओवादियों के खात्मे की ओर सरकार है और उन्हें पूरी तरह से उनके मंसूबे को जो विफल किया जाएगा, उन्हें समाप्त किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार की मंशा को बता रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी हम अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो 4 सालों में बहुत से माओवादियों ने सरेंडर किया है, उन्हें मार गिराया गया है और ये आंकड़े काफ़ी हैं और काफ़ी जो आंकड़े हैं उसे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के उन्होंने खुद कहा है, जो माओवादी जिसने सरेंडर किया है, कि राज्य सरकार की जो योजनाओं से उसे प्रभावित होकर के वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है ये माओवादी इस तरह के कायराना करतूत जरूर करते हैं। प्रशांत, तो ये वो कायराना हरकत नक्सलियों के जरिए सामने आई है जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई। आईडी ब्लास्ट के जरिए 11 नक्सलियों पर यह बड़ा हमला किया गया, नक्सलियों के जरिए हमारे जवानों पर किया गया, जिसमें हमने 11 जवानों को खो दिया है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है और समय समय पर नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। कई नक्सलियों ने बीते कई सालों में सरेंडर भी किया है, लेकिन ये कायराना हरकत नक्सलियों ने की है। आईडी ब्लास्ट किया है, यहाँ पर हमने अपने 11 जवानों को खो दिया है, 11 जवानों की शहादत हुई है। ये वो करतूत करके अपने आप को सजग बताते हैं और वो बताते हैं कि उनकी मौजूदगी